हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको चूड़ीदार पजामे की कटिंग। तो चूड़ीदार पजामा जो है वो वैसे थैला बना के बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई थैला बनाने के बाद में नहीं कटिंग बताऊंगी। हम डायरेक्ट पैटर्न जैसा बनाते हैं, पैटर्न बना के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये फैब्रिक है, ये 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पैटर्न और कटिंग। चूड़ीदार पजामे के लिए हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट है टोटल जो इसकी लेंथ है वो 45 इंचेस में है। 35 इसकी जो लेंथ है और 10 इंचेस हम इसमें एक्स्ट्रा जो गैदरिंग के लिए फैब्रिक लेते हैं वो लेना है। थाइस का मेजरमेंट है 21 इंचेस। एंकल का मेजरमेंट आएगा 11.5 इंचेस पे और हिप का मेजरमेंट है 42 इंचेस। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को, जो इसका राइट साइड है सीधा साइड, वो अंदर रखेंगे, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखेंगे और 2 लेयर में इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब ये 2 लेयर का फैब्रिक है, इसको हम ट्रायंगल में तिरछा फोल्ड करेंगे। इस कोने से, ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये फैब्रिक हमने तिरछा फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कम ज़्यादा है, इसको हमने थोड़ा सा आगे निकाल के छोड़ दिया है। ये एक्स्ट्रा में है और जो ये वाली हमारी लाइन है सैल्वेज वाली, इसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया है। ये बायस ग्रेन आएगा यहाँ से। अगर आपने ग्रेन लाइन की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे ग्रेन लाइंस की वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि फैब्रिक हमें कौन सा डायरेक्शन में रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेच हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारा बायस में है फैब्रिक। अब हम इसमें मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने बेल्ट जोड़नी है क्योंकि हम इसमें बेल्ट और इलास्टिक डालेंगे। बेल्ट हम 6 इंच की डालेंगे। तो 6 इंच की बेल्ट के लिए हम इसको ऐसे 5.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि ये आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, जैसे मैंने चौक लगाई है, ये हमारा वेस्ट पार्ट है, हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से ये आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेके यहाँ से ऐसे रखेंगे, 6 इंच ऊपर छोड़ देंगे और हम लेंथ देखेंगे। लेंथ आ रही है टोटल 35 इंचेस। 35 इंच पे मार्क कर लेंगे हम लेंथ के लिए और प्लस 10 इंचेस। तो प्लस 10 जो है ये हमारा गैदर्स के लिए है। अगर ज़्यादा गैदर रखनी है तो आप इसको 12, 15, 18 तक भी ले जा सकते हैं। हमें नॉर्मल गैदर्स चाहिए, हम इसमें 10 इंचेस का गैदर्स लेंगे। तो ये हो जाएगा 45 इंचेस प्लस इसमें हम 2 इंचेस का बॉटम फिनिशिंग करने का मार्जिन लेंगे। तो टोटल यहाँ पे लेंथ आ जाएगी हमारी 47 इंचेस विद सीम अलाउंस। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे नी लेंथ की, यानी कि जो हमारा नी का पार्ट होता है थाइस के आसपास में, उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो जो नी का मार्किंग होती है वो स्टैंडर्ड में 21 और 22 के अकॉर्डिंग होती है। अगर थोड़ा हाइट ज़्यादा है किसी की तो आप 22 पे ले सकते हैं, हाइट कम है तो आप 21 पे ले सकते हैं। तो हम इसमें 21 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग जो है वो नी की मार्किंग है। अब नीज की मार्किंग करने के बाद में हम इसमें जो थाइस का या नीज का जो भी मेजरमेंट आपने ले रखा है नीज का, वो हम इसमें डालेंगे। तो जो मेजरमेंट आया है वो है 21 इंचेस। तो 21 को हम हाफ करेंगे, 21 राउंड में है, हाफ करेंगे 21 का तो हो जाएगा 10.5 इंचेस। अब इसमें हम आधा इंच का लूजिंग लेंगे, टोटल में 1 इंच हो जाएगा। ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक तो ये फैब्रिक बायस में है और दूसरा हमारी जो पजामी आती है वो फिटेड आती है, तो हमको ज़्यादा लूजिंग नहीं करनी है। ये जब पहना जाएगा तो अपने आप ही इसमें स्ट्रेच आएगा। तो हम इसे 11 इंच पे 11 इंच हम मार्क करेंगे यूँ करके। और अब हम इसमें एंकल की मार्किंग करेंगे। तो एंकल का मेजरमेंट है 11.5 इंचेस। 11.5 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 5.75 इंचेस। अब इसमें भी हम आधे इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे, टोटल में 1 इंच, और ये हमारा हो गया है मेजरमेंट 6.25 इंचेस का। अब यही 6.25 इंचेस का मेजरमेंट हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और ये सिलाई के मार्जिन के लिए भी हमसे यही मेजरमेंट लेंगे। अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ से स्ट्रेट। यहाँ से यहाँ तक मिलाने के लिए हम शेपर का यूज़ करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको यहाँ पर और ये शेप दे देंगे। अब इसी शेप को हम आगे यहाँ पे बढ़ा लेंगे।
इस मेज़रमेंट को हम चेक करेंगे कि ये मेज़रमेंट हमारे थाइस के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। अगर ये थाइस के मेज़रमेंट से कम या ज़्यादा होगा तो हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे उसमें लूजिंग ऐड करके अपना जो मेज़रमेंट है वो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर थाइस का जो मेज़रमेंट आ रहा है वो है 21 इंचेस। अब 21 इंचेस को अगर हम हाफ करेंगे तो 21 का हाफ होता है 10.5 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर ये 10.5, अगर हम इसको एक सीधी लाइन मार लेते हैं, ये समझिए कि यहाँ पर ये एक जो लाइन है थाइस के लिए है, तो यहाँ इसका मेज़रमेंट आ रहा है 10.5 इंचेस। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये अपर थाइस का, तो ये ऑलमोस्ट हमारे क्रच के पास में आता है। तो क्रॉच के पास में आने की वजह से हम इसमें जो लूजिंग ऐड करेंगे वो 2 इंचेस की ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो हमने 10.5 है इसके आगे हम 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये आधा इंच है हमारा, हम इसे पूरा ही ले लेते हैं। तो ये मेज़रमेंट टोटल आ रहा है 13.5 के अकॉर्डिंग। अब 13.5 इंच जो हमारे क्रच के पास में आएगा अपर थाइज में, तो ये लूजिंग के साथ में बिल्कुल फिट हो जाएगा। यहाँ पे सीम अलाउंस रखेंगे तो सीम अलाउंस हम 1.5 इंचेस का रखेंगे। ये टोटल में हम 1.5 का सीम अलाउंस लेंगे यानी सिलाई का मार्जिन, और इसको हम शेप से मिला लेंगे। इसको कट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई की लाइन है और ये हमारी कटिंग लाइन है, तो इसको कट कर लेते हैं। अब जो ये पार्ट है जहां से हमारा एंकल का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है, यहां हम एक नॉच ले लेंगे और ये जो सिलाई का मार्जिन है यहाँ पर भी हम एक नॉच लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम फोल्ड कर देंगे। जो ये साइड सीम से निकला है इस पार्ट को हम यहाँ फिट करेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे, जिससे हमको पूरा मेजरमेंट समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। ये मेजरमेंट टोटल सिलाई सब मिला के आ रहा है 14.5 इंचेस। 14.5 इंचेस को हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। और इसको स्ट्रेट लाइन से यहाँ जोड़ देंगे। अब हम ऊपर से जो हमारी बेल्ट का मार्जिन है, यानी कि ये आधा इंच का सिलाई का मार्जिन आएगा, इसमें यहाँ 6 इंच की बेल्ट हमने लगानी है। तो 6 इंच के साथ में हम यहाँ पर सीट लेंथ ले लेंगे। तो सीट लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 16 इंचेस। इस लाइन को हम 16 पे मैच कर देंगे। तो 16 का डबल हम करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 हमारी सीट लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये गारमेंट बहुत फिटेड नहीं होते हैं, इजी के साथ होते हैं। तो ये 16 इंचेस पे हम इसका ये जो मेजरमेंट है वो लेंगे। फिर ये जो साइज़ है वो 40 से ज़्यादा भी है, जो हिप साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग 32 इंचेस का हम सीट लेंथ ले लेंगे। साथ ही इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसमें जो सिलाई का मार्जिन है ऊपर से वो ऐड करेंगे आधे इंच का, और जो ये वाला पार्ट है ट्रायंगल, इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से भी एक मार्किंग कर लेंगे जितना हमें अटैच करने के लिए चाहिए। इस फैब्रिक को हटा देंगे और यहाँ से आधे इंच का सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसे हम कट कर लेंगे। अब इसमें हमें अगर यहाँ पर म्यानी लगानी है तो हम लगा सकते हैं, वैसे बाकी जितना इसमें हमने लूजिंग ऐड किया उसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो ये हमने बेल्ट की मार्किंग करी है। बेल्ट में देखिए जो हमारा मेज़रमेंट है हिप का वो है 42 इंचेस, उसमें हम प्लस 10 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52 इंचेस, और 52 का जो हाफ होगा वो हो जाएगा 26 इंचेस। तो हम फोल्ड फैब्रिक में 26 इंचेस की बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है उसमें 20 इंचेस की आ रही है बेल्ट, आधा इंच सिलाई का मार्जिन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 इंचेस की बेल्ट यहाँ से निकालेंगे और साथ में 6 इंच अलग से हम इसमें जोड़ डालेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो देखिए यहाँ से हम 8.5 लेंगे, तो ये आधा इंच यहाँ से सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद में 6 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी, और जो ये बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारा इलास्टिक के लिए और बेल्ट की फिनिशिंग के लिए काम आएगा।
तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए ये 20 इंचेस है, इसमें हम आधा इंच का सिलाई का मार्जिन और ऐड करेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे। अब इसमें हम एक जॉइंट और डाल देते हैं। वैसे हमारे पास देखिए ये फैब्रिक था जिसमें हमारी पूरी मेजरमेंट निकलती, लेकिन हमने बेल्ट इसमें से नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पर ग्रेन चेंज हो जाता। तो ग्रेन्स को सही रखेंगे तो हमारे कपड़े की फिटिंग और मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो देखिए लेंथ है ना बेल्ट की लेंथ, तो ये यहाँ पर सेल्वेज है, सेल्वेज के साथ में हमने लेंथ निकाली है। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट भले ही आएगा लेकिन हमारी जो फिटिंग आएगी बेल्ट की वो बहुत सही आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी 6 इंच का और जॉइंट लगाते हैं। इसमें से 6.5 सिलाई का मार्जिन लेके 6.5 ये और यहाँ से 8.5, ठीक है, 8.5 और 6.5। ये देखिए ये टोटल हमारी बेल्ट निकल गई है। ये टोटल 26 इंच पे आ जाएगी और ये इसमें हम इलास्टिक लगा देंगे और इसको यहाँ से अटैच करेंगे। आज हमने ये चूड़ीदार पजामे की पैटर्न बना के कटिंग करना सीखा है। ये हमने 2 पार्ट इसके कट कर दिए हैं। ये जो डाउनवर्ड है बेल्ट के नीचे का पार्ट है वो है और ये हमारी बेल्ट है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग की वीडियो के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।